दोस्तों, मेरी पसीने को आप देख रहे होंगे। मैं आप सोच रहे होंगे मैं मेहनत करके आ रहा हूँ। सही सोच रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, हाथों को देखिए मेरे। आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। मैं बता दूंगा कि मैं गढ़वाल कॉलोनी, पोस्ट ऑफिस टेकनपुर, ग्राम बैरागढ़, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश से ये वीडियो बना रहा हूँ। आज यहाँ पर अभी तो मैंने दिखाया नहीं, मैं आगे आ गया हूँ। एक प्लॉट है बल्ली शर्मा जी का, और प्लॉट में एक गड्ढा बना हुआ गटर का, जो आज से लगभग 13-14 साल पहले बनाया गया था। उस गड्ढे में हमारी इस कॉलोनी के लोग, गढ़वाल कॉलोनी के कुछ लोग उस तरफ जहाँ प्लॉट है, वो खाने चीने की चीज़ें पन्नी में ऐसे वैसे ऐसे डाल देते हैं, और उसके लालच में यहाँ आवारा घूमती हुई गायें उसके पीछे आ जाती हैं, और गायें आती हैं उसको खाने के चक्कर में उस गड्ढे के आसपास डालते हैं। कचड़ा में डालते हैं तो खाने की चीज़ ही डाल देते हैं। अब वो समझदारी तो नहीं दिखाते इतनी कि भाई खाने की चीज़ जो है घर के आगे रखते हैं, एक डब्बा ले लें 30-40 रुपये का, और उसमें घर के आगे रखते हैं। लेकिन वैसा नहीं करते, और वो कचड़ा सहित, पन्नी सहित वो खाना वहाँ डाल देते हैं। उसकी खुशबू गायों को आती है, और वो गायें वहाँ पर चली आती हैं, उस गड्ढे में गिर जाती हैं। वो गड्ढा लगभग 12 फुट गहरा है। सुनने में ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन 12 फुट जब गड्ढे की बात आती है, और एक 100 से लेकर 125 या 100 किलो की लगभग गाय वहाँ गिरती है, तो उस गड्ढे से उसको उठाना आसान काम नहीं होता। गड्ढा शायद आपने देखा नहीं है, फिर भी बता दूँ कि गड्ढे में कीचड़, गंद, बदबू, पन्नियाँ, बहुत कुछ भरा हुआ है। इतना कुछ है उसमें। मैं, राजेश भट्ट और प्रदीप सिंह भैया जो यहाँ पढ़ाते हैं, और आनंद अधिकारी जी, हिमांशु भैया, हम लोग मिलकर जब भी यहाँ गाय गिरती है तो ये जिम्मेदारी हम ही लेते हैं, हम ही जाते हैं। और ये रस्सी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये एक पुरानी रस्सी है बोर की, जो कि मेरे पास रखी हुई है। इसका इस्तेमाल करके हम उस गड्ढे में उतरते हैं। मैं उतरता हूँ, मेरे साथ में नीमा दीदी के लड़के हैं, प्रशांत सिंह नेगी, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो भी मेरिट बेस पे कर रहे हैं। उनका मेरिट का मतलब ये है कि उन्होंने कुछ खास रैंकिंग हासिल की, इसलिए उनको ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ती है। टैलेंटेड है वो। अपने घर से 7-8 रोटियां लाते हैं, एक सीढ़ी लगाई जाती है, फिर मैं नीचे उतरता हूँ, वो भी नीचे उतरते हैं, गाय को रोटी का लालच देते हैं, और उसके बाद उस रोटी के लालच में गाय सींगी मार सकती है, एक चोट मार दे यहाँ पे कहीं भी तो कुछ भी हो सकता है। वो तो है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, वो तो एक अलग बात है। और जैसे तैसे उसको बांधते हैं। आज भी हमने बांधा, 2 तरफ से बांधना पड़ता है गाय को। उसके बाद कुछ लड़कों को हमने, बी वाले लड़कों और यहाँ को इकट्ठा किया। हमने कहा ऊपर ही रहिए, नीचे का काम आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने काम किया नहीं है तो आप कर नहीं पाओगे। तो मैं और प्रशांत नेगी, जिसकी बता रहा हूँ, नीचे उतरते हैं, रोटी रोटी के बहाने जैसे तैसे उसको जो है बहलाते हैं। रस्सी को एक स्पेशल तरीके से जो उसको बांधा जाता है, फंसाया जाता है, और उसके दोनों सिरे ऊपर फेंके जाते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, कोने की तरफ। एक कोना है उसका, उसके एक तरफ यहाँ, एक तरफ यहाँ रखा जाता है, क्योंकि उसी कोने से वो निकाली जा सकती है। क्योंकि दीवार जो है वो, गड्ढे की जो दीवार है, गटर की दीवार जो है वो चटकी हुई है, और ये उठाते समय वो दीवार चटक भी सकती है, गिर भी सकती है। जो नीचे आदमी है, जैसे मैं हूँ, जो भी है, मतलब कि आप कह नहीं सकते कि वो दीवार ज़ोर लगने से या गाय का धक्का लगने से या कुछ भी हो, गिर सकती है और कुछ हो सकता है। और बात यह है कि आज ही की बात नहीं है, आज से कुछ 14-15 दिन पहले भी गाय गिरी थी उसमें, और ये रस्सी मैंने आपको दिखाई। इसी रस्सी की मदद से उस गाय को बांधा गया,
रोटी का लालच दिया, वही मैं और प्रशांत, बाकी बी के बच्चे हमारे कुछ, उन्होंने जैसे तैसे करके उसको खींचा, फिर निकाला। उसके बाद हमने झाड़ जकड़ के लगाए थे थोड़ा किनारे के, हमने कहा गाय वहाँ ना जाए गड्ढे के चारों तरफ। फिर भी किसी ने झाड़ हटाया, क्या किया क्या नहीं किया पता नहीं, कौन है क्या है। तो बात ये है कि एक प्रॉब्लम वाली बात है। अब उसका सॉल्यूशन अभी कुछ भी नहीं है। मकान मालिक से बात की, उसके जो प्लॉट के मालिक से बात की, वो कहता है मेरे गड्ढे में आप लोग कचरा डालते हो, मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं। और लोग कचरा डालते हैं, जो लोग कचरा डालते हैं आसपास में कुछ अंदाज़न 25 मकान मालिक और किराएदार मिलकर 25 परिवार रहते होंगे जो उसमें कचरा डालते हैं। और उनको हम पहले भी बोल चुके हैं, अभी भी बोलते हैं कि खाने की कोई चीज़ हो तो उसको उसमें मत डालिए। खाने की चीज़ को एक बाल्टी बना के किचन में अपने घर के आगे रख दीजिए। कोई जानवर आए, गाय आए, बछिया आए, बैल आए तो उसे खा ले। आप कह चुके हैं, ठीक है। और आज जो है आज जो है हमने गाय निकाली है। मैंने बताया कि 14-15 दिन पहले भी निकाली थी, और उससे पहले हम कई बार निकाल चुके हैं। और आज शायद ये 8वीं या 9वीं बार है कि हमने वो गाय उस कीचड़ में, उस गंदगी में लोगों को इकट्ठा करके, कहीं से रस्सी ढूंढ के, सीढ़ी ढूंढ के, रोटी ला के कर करके, क्योंकि गाय निकाली। अब गाय भी अलग अलग तरह की होती है, कोई घाट का गाय सीधी होती है, कोई सींग वाली होती है। आज की गाय तो सीधी थी, लेकिन 15 दिन पहले जो थी वो गाय थोड़ा गुस्सैल टाइप की थी, सींग मार रही थी। और हमको समझ में नहीं आ रहा था इसको बांधें कैसे, क्योंकि आप समझें कि गहराई तो उसकी 12 फुट है, लेकिन चौड़ाई उसकी करीबन 6 फुट ही होगी। चौड़ाई लंबाई होने से नहीं होता, चौड़ाई जो है सिर्फ 6 फुट ही है। और गाय करीबन 4 फुट के लगभग, 4 फुट के करीब होती है, 3.5 4, कोई 3.5 4 फुट होती है। अगर वो एक गुस्से में एक सींग मार दे, क्या मूड है उसका क्या नहीं है क्या पता, अगर वैसा सींग मार दे तो वो एक बड़ी चोट पैदा कर सकती है, जो भी है। तो वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि मैं इस वीडियो को अभी उन सभी लोगों को भेजूंगा जो कि वहाँ पर कचरा डालते हैं। ये वीडियो मेरा उनके लिए है, कचरा डालते हैं, मना करने के बावजूद डालते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग कचरा, खाने की चीज़ वहाँ ना डालें, क्योंकि अपने घर को तो आप साफ रखते हैं, लेकिन आसपास की जगह को साफ रखना भी तो हमारा ही काम है। हमें अपने दिमाग से, कॉमन सेंस से, विवेक से, बुद्धि से काम करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उससे क्या होगा। हम जो भी कर रहे हैं, वहाँ खाना डाल रहे हैं, फिर गाय आ रही है, फिर वो गिर रही है, फिर उसके बाद हम लोग जा रहे हैं, फिर उजाड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें में जो भी परेशानी, प्रॉब्लम है, अब मैं क्या दिखाऊं, ये आप देखिए, ये मुझे आज की चोट लगी है। पिछली चोट जो थी वो इस अंगूठे पर लगी थी, ये आपको पीला पीला सा थोड़ा दिख रहा हो तो पिछली चोट ये है। तो मेरा ये वीडियो उनके लिए है, मैं उन सबको भेजूँगा, दिखाऊँगा कि जो है थोड़ा समझदारी और थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ा सोचें थोड़ा इस बारे में, और उस तरीके से काम करें। मेरा और कोई मतलब नहीं, मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है, सिर्फ मैं इतना ही चाहता था। वीडियो का बनाने का उद्देश्य यही था। अब गाय अगली बार फिर गिरेगी, ये हमें पता है, हम फिर जाएंगे। जब भी गिरेगी, कहीं छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी हो, कुत्ता गिरे, गाय गिरे, बिल्ली गिरे, कोई भी हो, बस हम जाएंगे फिर निकालेंगे। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ों को अवॉइड की जाए। तो सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट जो है, मेरा जो अर्जी है वो यही है कि खाने की चीज़ जो है वहाँ गड्ढे पास ना फेंकें, दूसरी तरफ फेंक दें। उस दूसरी तरफ भी जगह है, वहाँ कोई गड्ढा नहीं है, वहाँ फेंक दें। बाहर ही फेंक सकते हैं, अपने घर में आगे एक डब्बा या बाल्टी से भी यहाँ उसको डाल सकते हैं। तो अपनी सुविधा के लिए सब ऐसी गलती ना करें। तो बस मेरे इतना ही कह रहा था। वो बात थोड़ी लंबी इसलिए हो गई क्योंकि आज बहुत समय हो गया इस प्रॉब्लम को, बहुत दिन हो गए।
इस वजह से मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बना ही देता हूँ, और शायद लोग को अगर लगे तो ठीक है। ठीक है। अब फ़ोन को मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ। मैंने जो कहना था शायद कुछ ज़्यादा कह दिया, शायद कुछ लंबा बना दिया वीडियो 10.5 मिनट का। ठीक है, ध्यान रखिए, मैंने जो कहा थोड़ा समझिएगा उस बात को। जय हिंद।